हेलो नमस्ते, मैं हूँ आयुषी पर फिर से आपका स्वागत है आयुषी टिप्स में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसा स्पेशल सा ऑयल जिसकी अगर आप थोड़ा सा रात के टाइम अगर मसाज कर ले अपने घुटनों पर तो ये जो आपके घुटनों का दर्द है वो बहुत हद तक उसमें आराम आएगा। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पर जब इसे लगाओगे तो ये ख़त्म होने लगेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि हमारे नी पेन को कम करने में हमारी मदद करेगी, अर्थराइटिस में हमारी मदद करेगी। जो भी जॉइंट्स है अगर आप वहाँ पर ये तेल लगाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और आपको एक सुकून सी नींद लाने में ये ऑयल आपकी ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि रात के टाइम ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप सिर्फ करवटें बदलते रह जाते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो शुरू करने से पहले एक बार याद रखकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं और बीच बीच में हम चेंजेस करते हुए हम ऑयल की रेसिपी भी देखेंगे कि ऑयल हम किस तरीके से बनाने वाले हैं। तो घुटनों में अगर आपके दर्द है तो आपको जो करना चाहिए वो वज्रकोणासन ज़रूर करना चाहिए। तो वज्रकोणासन के लिए जितना हो सकता है उतना पैरों के पंजों को इस तरीके से मिला लो। ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके से हम हाथ जोड़ते हैं आपको आपके पैरों के पंजों को मिलाकर इन्हें पैरों को भी जोड़ लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब बहुत सारे लोगों से इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपसे इतना हो रहा है तो आप इतना कीजिए और धीरे धीरे पैरों को नज़दीक लाते हुए इस तरीके से हो जाइए। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा अपने घुटनों को मूवमेंट दे सकते हैं। अगर थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप कुछ दिन के लिए सिर्फ आप इस तरीके से बैठे रहेंगे, कम से कम 5 मिनट के लिए। अब इसमें आप बीच बीच में 1-1 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, गैप दे सकते हैं और उसके बाद फिर से आपको ये शुरुआत करनी चाहिए। अब इसको करते हुए आपको अगर बोरियत फील होती है तो आप टीवी देख सकते हैं या कुछ और काम भी कर सकते हैं ताकि आप इस आसन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए बैठ सके। ठीक है, चलिए अगली चीज़ देखते हैं। तो अगली चीज़ है इस तरीके से आपको आपके घुटनों को इस तरीके से सीधा कर लेना है। ठीक है, सीधा कर लेने के बाद अब आप क्या करोगे कि आपको एक पैर को इस तरीके से दूसरे पैर के थाई पर यानी कि जंघा पर रख देना है। रख देने के बाद इसे अब हम अप एंड डाउन करेंगे। इस तरीके से जितना कोशिश हो सकता है उतना हमें इसे नीचे की तरफ पुश करना है, इसे ऊपर की तरफ उठाना है, पुश, इस तरीके से डाउन, अप एंड डाउन, अप and down, up and down, relax। ठीक है, दूसरे पैर से हम सेम चीज करेंगे। इसे जितना हो सकता है नीचे की तरफ पुश करोगे, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलिए एक एक्स्ट्रा यानी कि अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ अगर ज़्यादा मिल जाती है तो आपको खुशी होती है। मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल सी एक्सरसाइज, एक सिंपल सी ऐसी चीज़ जो कि आपके घुटनों के अंदर तक आपकी मदद करेगी इसके दर्द को कम करने में और इसे स्ट्रॉन्ग करने में। इस तरीके से सीधी कमर करके आप बैठ जाएंगे, पैरों के पंजे एकदम सीधे हैं। अब आप देखेंगे कि जो मेरे घुटने हैं, जो घुटनों की आपकी कटोरी है वो अंदर की तरफ आप इस तरीके से खींचेंगे कि एक आपको स्ट्रेच फील होगा। इस तरीके से खींचिए। इसमें आप देख रहे हैं कि घुटने कितने ज़्यादा टाइट हो गए हैं। हमें अंदर की तरफ लेना है, घुटनों को छोड़ना है ढीला। वापस से एक बार खींचेंगे अंदर, रिलैक्स, इस तरीके से मसल्स को आपको अच्छे से अंदर की तरफ खींचेंगे ना तो आपको फील होगा कि जो आपके घुटने हैं वो कितना ज़्यादा इसमें अंदर से खिंचाव आपको महसूस हो रहा है। जैसे ही हम रिलैक्स छोड़ेंगे तो ये घुटनों के अंदर तक की एक्सरसाइज है जो कि इन्हें स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी, लुब्रिकेशन को भी बढ़ाती है। इस तरीके से चलिए अब हम बात करते हैं ऑयल की। ये जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर सकता है आपके घुटनों के दर्द को कम करने के लिए। इस ऑयल को बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है, साथ ही साथ इसमें बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके घुटनों के लिए वरदान साबित होने वाले हैं। तो इसमें हम किसका बेस रखेंगे, ये ऑयल किस चीज़ का है? ये ऑयल है पारिजात के पत्तों का।
ये जो पारिजात के पत्ते हैं इसे हम रात रानी भी कहते हैं। साथ ही साथ ये जो पेड़ है, चलो इसी की बात कर लेते हैं कि ये पारिजात के जो फूल होते हैं, इसका जो पेड़ होता है ये कम से कम 20 से 30 फीट तक जा सकता है, पौधे के रूप में भी ये होते हैं। उसके साथ साथ ये रात के टाइम अपने फूल खिलाता है। इसकी जो खुशबू होती है वो हल्की हल्की धीमी धीमी खुशबू होती है। अक्सर लोग अपने घर में इसे डेकोरेटिव प्लांट की तरह लगाते हैं क्योंकि ये फूल बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। ये वाइट कलर का एक फूल होता है जिसके अंदर येलो येलो सी लाइन निकली हुई होती है। ये जो पेड़ है ये आयुर्वेदिक औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पारिजात हमारे घुटनों के लुब्रिकेशन को भी बढ़ाता है, दर्द को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, साथ ही साथ हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पारिजात का फूल का जो ये तेल होता है, पत्तों का जो तेल होता है, वो अगर आपके हल्का हल्का स्ट्रेस की वजह से सर दर्द है तो ये आपके सर दर्द को भी कम करता है। उसके साथ साथ स्किन इश्यूज़ है जैसे खुजली चलना या कोई भी स्किन इरिटेशन है तो आप पारिजात के पत्तों का अगर ये ऑयल उस पर लगाते हैं रेगुलर तो इससे आपकी स्किन प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाती है। ये पारिजात का जो पेड़ है वो आपके आसपास आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएगा क्योंकि ये हमारे आसपास हमें मिलता ही है, बहुत ही आसानी से मिलने वाला ये पेड़ है। चलिए, इतनी ज़्यादा तारीफ़ के बाद अब हम देख लेते हैं कि हम इसे बनाएंगे किस तरीके से। चलिए, इसे बनाने के लिए आप चाहें तो सरसों का तेल, कच्ची धानी का सरसों का जो तेल है अगर आप फ्रेश निकलवा सकते हैं अपनी आंखों के सामने तो और ज़्यादा बेहतर होगा। आपको चाहिए सरसों का तेल। अगर आप सरसों के तेल की जगह तिल्ली का तेल इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा है क्योंकि हम जानते हैं कि तिल का तेल जो भी है वो हड्डियों के दर्द को बहुत हद तक कम करता है। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो अगर आप चाहें तो सरसों का तेल ले लें, अगर आपके पास है तिल्ली का तेल तो आप तिल्ली का तेल ले लें। उसके साथ अब हमें चाहिए अदरक, हमें चाहिए अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा, उसके साथ चाहिए हमें हल्दी। अब इसे बनाएंगे किस तरीके से, आपको पारिजात के जो ये पत्ते हैं उसे आपको तोड़ लेना है। पत्ते हम कितने लेंगे, कम से कम 10-15 आप पत्ते ले लेंगे। इसे मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम गैस पर ऑयल रखेंगे। इस ऑयल में हमने जो ये पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसे भी हम इसी में डाल देंगे। अब इसे कम से कम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। पकते हुए ही हम बीच में हम इसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी को हमें घिस कर डाल देना है, कम से कम 1 टेबलस्पून, और इसके साथ साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ही अदरक। इसे घिस कर डाल देंगे। अच्छे से इसको 20 मिनट के लिए कम से कम हमें पकाना है। 15 से 20 मिनट पकाने में हम इसको लगाने वाले हैं। जब यह अच्छे से पक जाए उसके बाद हमें इसे ठंडा करना है और इसे छान कर एक कांच की बोतल में अच्छे से टाइट ढक्कन के साथ इसे रख देना है। आप इसे रखेंगे कहाँ पे, कहीं पर भी जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो आपको नहीं रखना है। आपको इसे रूम टेम्परेचर में रखना है। जहाँ अंधेरा रहता हो उस जगह आप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ऑयल आपका कम से कम 2 से 1 हफ्ता तक चल जाएगा। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पर आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता चल जाएगा। इसकी क्वांटिटी जैसे जैसे आप ऑयल की बढ़ाते हैं तो आप पत्तों की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो ऑयल है आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, इस ऑयल को अप्लाई करने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको रात के टाइम थोड़ा सा ऑयल एक कटोरी में लेना है, इसे हल्का सा बॉईल करना है यानी कि गर्म करना है, और अपने जहाँ पर भी इफेक्टिव एरिया है उसे आपको सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन पे जब आप इसे अंगुलियों से मसाज करते हुए अप्लाई करते हैं तो इससे आपका जो दर्द है वो काफ़ी हद तक आपको आराम मिलता है। बस रात को इस ऑयल को लगाओ और फिर सो जाओ। आप देखोगे कि अगले दिन आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपके काम का आपको लगा हो, आप इसको ऑयल को बनाकर देखने वाले हो, एक्सरसाइज को करने वाले हो, तो एक बार इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको भी अपने बॉडी में जॉइंट पेन रहता है या आर्थराइटिस की दिक्कत है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो ऐसे ही काम के वीडियोस और भी मैं लाती रहूँगी। तो उसके लिए एक बार याद रखकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।